नमस्कार, राजमंत्र देख रहे हैं आप। मैं संजना आपके साथ। स्वागत है आप सभी का हमारी सीरीज पॉडकास्ट विद पब्लिक में। और आज राजमंत्र की टीम सागरपुर पहुंची है। दो अंकल हमारे साथ, उनसे थोड़ी बात करेंगे यहाँ को लेकर। इतनी सरकारें बदलती हैं, लेकिन सागरपुर का कितना विकास हुआ, नाले हैं इधर भी थोड़े, कितना विकास हुआ है यहाँ का, यहाँ के बारे में थोड़ा जानते हैं। अंकल, क्या नाम है? जी, मेरा नाम सीताराम है। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार से। कितने साल से दिल्ली में है? ये 50 साल हो गया जी। 50 साल हो गए हाँ। आपको। इतने सालों में क्या विकास आपको इधर देखने को अब मिला है? इधर विकास क्या मैं बताऊँ ना, जो भी थोड़ा बहुत काम हुआ, हम्म, वो कांग्रेस के टाइम में ही हुआ। ये पार्क कांग्रेस का देन है, हम्म, पानी कांग्रेस का देन है। बीजेपी की सरकार तो कभी रही नहीं, काफ़ी सालों के बाद पहली बार आई है। 11 साल हाँ, केजरीवाल जी के 11 बाद साल के आई। बाद केजरीवाल जी के बाद अब आई है इसमें। हम्म, अब ये देखो, इनके भी लगभग 1 साल हो गया। हम्म। 1 साल से ऊपर हो गया। 1 साल से तो ज्यादा हो गया। अब इनको काम कब दिखाई देगा? साल 2 साल के बाद दिखाई देगा, 3 साल के बाद दिखाई देगा, देगा कि नहीं देगा, अब ऊपर वाला जानता है। 1 साल भी फिर भी काफी होता है अपनी काम को शुरुआत करने में। अब तो ऐसा कुछ हुआ? मैं आपको बता रहा हूँ, काम तो इन्होंने शुरुआत किया है, अच्छा। लेकिन एकदम से सब जगह काम तो शुरू नहीं होता है। सीधी सी बात मैं आपको बताऊँ, शुरू टाइम तो तो हो, चाहिए। हाँ, टाइम तो चाहिए। हम्म, इसलिए मैं कर रहा हूँ, अभी हमें काम नहीं दिख रहा है, हम्म। ये कहाँ पे हो रहा है। मैं तो नेता हूँ नहीं जो गली गली घूम के देख रहा हूँ। मैं भी, बीजेपी सबसे ज्यादा रोड पे, नालों पे बातें कर रही है, कुछ हाँ, क्षेत्र में नालों हाँ, पे कर बहुत रहे काम हैं। कर रही है। अब ये हो रहा है। अब हमने इधर देखा, इधर भी एक। हाँ जी। अभी इन्होंने इन्होंने नहीं अभी बैठते हैं। जमुना काफी सफाई के के लिए क्या इसको कहा किया। था इन्हें? हम्म। जमुना का कहा कितना सफाई हुआ है? मुझे तो नहीं लग रहा है कि सफाई हुआ है। अच्छा। ये पानी जमुना के सब सफाई के लिए शुरू से ही चिल्लाते रहे, हम्म। जमुना सफाई करेंगे, वो करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि जमुना की कोई सफाई हुआ। जमुना की सफाई का जब सवाल बीजेपी से पूछा जाता है, तो बीजेपी कहती है देखो केजरीवाल के समय में कैसा था, हाँ, अब हमने कैसा कहाँ बना दिया। वही बात है, बस एक दूसरे पर थोपते हैं और कुछ नहीं है। बस पब्लिक को क्या चाहिए? नाली गली साफ पानी, ये सब है। हम्म, कहने का मतलब जो केजरीवाल के सरकार में चल रहा था, वो इनके भी सरकार में चल रहा है। थोड़ा सख्ती तो इन्होंने किया है सब पे, सफाई कर्मचारी पे। अच्छा। हाँ, गाड़ी टाइम पे आने में, मतलब कुछ तो नहीं, ये कुछ काम शुरुआत तो हुआ है किए हैं, हो रहा है। हम्म। अब आगे कितना होगा, ये तो 2-3 साल के बाद ही पता लगेगा। पहले में। 11 साल के बाद कोई सरकार बदली है, हाँ, हाँ। बहुत। उसमें कुछ तो ऐसा होगा जो केजरीवाल जी ने नहीं देखो, किया। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। हाँ जी। ये कुलदीप सोलंकी जो इस एरिया का विधायक हम्म। है तो काम का बंदा, ये बात नहीं है। अच्छा। काम तो कराएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी के भाई 10 साल रहा धर्मदेव सोलंकी। मैं उसके टाइम में मैं बता रहा हूँ, एक इतना सा खड्डा भी नहीं भरा गया। अच्छा। 3 बार रहा हम्म, इसी का भाई। हम्म, लेकिन ये बंदा काम का है, सही हम्म। बताऊं बात। एक ही पार्टी से है। हाँ, ये बंदा काम करेगा, ये बात नहीं। हम्म, उसको भी पता है नहीं, एक तो यंग है, कोई खास उम्र नहीं है, हम्म। भाग दौड़ भी करता है, कहीं बुलाओ तो आता भी है। ये बात नहीं है कि ये टाल मटोल करता है, और कोई प्रॉब्लम लेके जाओ तो सुनता भी है। विधायक सुनते अब हैं इस विधायक, क्षेत्र हाँ, में, ये बहुत विधायक, बड़ी बात है, विधायक क्योंकि सुनता है। विधायक बहुत जगह के ये ऐसे नहीं कि मिलते टाल भी हैं। मटोल कर दे, हाँ। फटाफट अपने स्टाफ के जो भी है, बोलो जाके वहां देखो हम्म, कहाँ कितना सही है और कितना गलत है। हम्म। अगले दिन ही कोई ना कोई आ जाता है। इस मामले में तो सही है, सही बताऊं बात। अच्छा, 11 साल के बाद अंकल से जानेंगे, 11 साल के बाद कोई सरकार आई दिल्ली में, कितना बदलाव देखने को मिला जो 11 साल में नहीं दिखा था? देखिए, काम तो हुआ है, ये बात में हमारा हो जो भी रहा है। विधायक है ना, ये इससे बीच में एक सेकंड। ये पार्क जब हुआ, केजरीवाल सरकार, केजरीवाल साहब जब हमारे थे, उनकी पार्टी की जब आई, उस समय काम हमको लगा नहीं कि कुछ हुआ है। लेकिन इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, शीला जी के समय में ये पार्क बना। हम्म। इसके बाद विधायक शीला जी से पहले ये पार्क जंगल था, अच्छा। लेकिन इसके बाद ये पार्क बना। अब देखिए लोगों की चहल पहल, ये शीला जी की देन है। इसके कांग्रेस की बाद देन। कांग्रेस की देन है। इसको शीला जी स्वयं आई थी इसको उद्घाटन करने। इसके बाद जब केजरीवाल जी की सरकार आई, कुछ काम ऐसे मतलब मंद पड़ गए। इसके बाद जब बीजेपी की सरकार अब आई है, काम कुछ हो रहा है, ये बात नहीं। डीटीसी चालू हुई, इस रास्ते में डीटीसी चल, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि रोड की चौड़ीकरण। हम्म, जो मेन सड़क आप देख रहे हैं, पालम सागरपुर पालम जो मेन रोड है,
इसमें इतनी ट्रैफिक हो गई, इतनी ट्रैफिक हो गई, जिसकी मतलब अब एक हाईवे से भी ज्यादा ट्रैफिक है, क्योंकि यहाँ बस अड्डा बहुत ज्यादा हो गया और सबके पास व्हीकल हो गई, सबके पास। हम्म। ऐसे कोई बंदा नहीं जिसके पास कोई पैदल चलता हो, सबके पास कुछ ना कुछ व्हीकल है। एक एक घर में तो 3-3, 4-4, 5-5 गाड़ियां हो गई। में रोड कौन के तैयार हो अब ये रोड को चौड़ीकरण करना था, जिसके डिक्लेयर भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन ये हो नहीं पा रहा। अच्छा, यहाँ पे ना आप दिन में जा सकते हैं, क्योंकि स्कूल बसें कितने स्कूल साल बसें से इस साथ रोड में का ई यही रिक्शा। हाल है? कितने देखिए साल? स्कूल बसें साथ हाँ। में ई रिक्शा। अच्छा, स्कूल बस की सारी यू टर्न यहीं से ही है, टर्निंग अच्छा, पॉइंट यहीं है, कहीं से भी आएगा तो यहीं से ही घूम के जाएगी, अच्छा। उस हिसाब रिटर्न से यहीं तो से बहुत करेगी। छोटा है। इसी हिसाब से इसको बैक करना गाड़ी को, और इतनी ट्रैफिक है, आप दोपहर में कहीं जा ही नहीं सकते। 1 घंटा चाहिए दोपहर में, अगर यहाँ से आप नागल तक जाना चाहोगे तो 1 घंटा चाहिए, इतनी भीड़ उधर। शाम के टाइम तो पूछिए मत, ट्रैफिक की वैसी भीड़ है, लोगों के आना जाना, ड्यूटी जाना, ड्यूटी से जाना, बहुत मतलब सिर्फ यही ये बड़ा समस्या, सबसे बड़ी समस्या तो ये है। रोड की समस्या रोड है। की समस्या, सबसे पहले ट्रैफिक समस्या। अब कुछ काम जो दिख रही है, अब डीटीसी चल पड़ी, डीटीसी के लिए मान लीजिए एक साथ 2 डीटीसी आमने सामने आ रही जा रही, तो उसके लिए कितना रास्ता चाहिए, साथ में पब्लिक भी जा रही है। हम्म। अब कुछ काम ये दिख रही है कि अब ये गंदे नाले के ऊपर अब डिवाइडर लगना शुरू हुआ है, उसमें भी कुछ काम दिख रहा है, अभी होना चालू हुआ है, हम्म। कुछ काम हो रहा है। ये बात नहीं कहेंगे कि अभी तो 1 साल 1.25 साल हुआ है, कुछ हुआ है। अब आगे देखते हैं 1-2 साल में क्या करते हैं, फिर ओपिनियन पूछेंगे तो फिर तो कुछ। केजरीवाल केजरीवाल जी 11 साल रह के गए, 11 साल के बाद सत्ता बदली, तो ऐसा कुछ है जो केजरीवाल ने नहीं किया जिस पे बीजेपी काम कर रही है? नहीं केजरीवाल, हमको तो ये भी डीटीसी चली नहीं रही थी, डीटीसी बंद हो गई थी। अच्छा। डीटीसी के बाद वो केजरीवाल के समय में ये डीटीसी चली नहीं थी, अब डीटीसी चलने लगी। हाँ, ये एक चीज। एक तो ये हाँ। बड़ी अच्छी बात ये है, हम्म। जो ये डीटीसी चलने लग गई, जिसमें लोगों को आने जाने का थोड़ा सुविधा हो गया। हम्म। और बाकी तो क्या है, ये तो सबको पता है कि केजरीवाल जी ने क्या किया क्या नहीं किया, ये तो हमसे ज्यादा आप रिपोर्टर है, आपको पता अच्छा, है। केजरीवाल जी ने बहुत चीजें फ्री 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 की आदत लाई थी देखिए ये दिल्ली के लोगों को। सबसे ये मैं इस चीज को कभी सपोर्ट नहीं करूंगा। अच्छा। ये बैठे हैं भाई साहब हमारे, हम्म। इनसे पूछिए, वो कभी भी सपोर्ट नहीं कर, कोई भी, फ्री का एवरीबॉडी। फ्री चीजों का सपोर्ट करते हैं आप क्या? लेडीज है, आप हाँ। लेडी पत्रकार हाँ। है, आप बताइए क्या आपको अच्छा लगता है बस में फ्री कर देने से? आप उसमें आपको अच्छा लगता है? क्या लेडीज कमाती नहीं है? बिल्कुल कमाती है। प्रायोरिटी पहले दी जाती है लेडीज को, कहीं भी कोई जॉब निकलता, क्योंकि सरकारी जॉब तो ना के बराबर हो गया, प्राइवेट जॉब है, कहीं प्राइवेट जॉब सबसे ज्यादा तो लेडीज को ऑफर होती है। ये फ्री 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 करके फ्री लोगों को बेकार करती है, आदत हो गई लोगों को। आदत हो गई लोगों को। ये लोगों। मान लो कोरोना आया, हम्म। कोरोना में चलो जो भी इन्होंने बांटा, फ्री में दिया, जो भी जैसे भी है सहायता किया, अच्छी बात। हम्म। लेकिन यही फ्री वाला राशन, फ्री का बिजली, हम्म। मतलब ये जो फ्री वाला जो है ना, एक 60 साल बुजुर्ग को पेंशन नहीं मिल रहा है, हम्म। नहीं मिल रहा है जी, और एक 50 साल वाले को मिल रहा है, इसको कौन देखेगा? ये तो सरकार देखेगी। तो ये फ्री फ्री वाला जो है ना, ये सारा देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। इस अनाजों का हम्म। इतना दुरुपयोग हो रहा है। हम्म। हम तो कॉलोनी के बीच में हैं, गांव से भी ये देख रहे हैं हम्म। कि इसे कोई हिसाब नहीं। एक तो ये बंद होना चाहिए, फ्री वाली चीज। फ्री वाला चीज तो बंद होना चाहिए। अरे मेरा कहने का मतलब ये है, जो चीज 5 रुपया में हो मिल रहा है, उसको 3 रुपया में दो, 2 रुपया में दो, लेकिन दो दाम को कम करके दो। दाम पैसे कम कर दो, तब तो लोगों को लगेगा कि हाँ भाई कुछ हो रहा है। ये फ्री में दे रहे हो, लोग खा रहे हैं। जब किसान को 2,000 रुपया दे रहे हो हर महीने, उसको फ्री के राशन देने की क्या जरूरत है? जब वो किसान है, 2,000 ले रहा है, इसके बाद भी तुम भर भर के उसको राशन मिल रहा है, उसको चेक करो ना, जो किसान है तो कितना अनाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब ये ये सब हम लोग को कहने से रीजन तो यही देते हैं कि हाँ, गरीब आदमी कहाँ से लाएगा, इसके उसको तो जरूरत है इसलिए फ्री में देना पड़ता है। ये तो बता रहा हूँ, ये जो मजदूर लोग थे, किसी कोने में चले जाओ, आज मजदूर नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे? भाई खाने को गेहूं मिल रहा है, चावल मिल रहा है, फ्री मिल ही रहा है। फ्री मिल ही रहा है, क्या जरूरत पड़ी है?
लोग खेती करना मैडम छोड़ दिए। सही बात। मान रहे हो कि नहीं इस बात को? खेती करना छोड़ दिए। लेकिन जबकि देखो खेती में लागत भी है तो फायदा भी है, ये बात नहीं। हम्म, लागत है तो फायदा भी है। लोग अब फ्री के जब मिल रहा है, मान लो पूरी साल मेरे को अनाज मिल रहा है खाने को, हम्म। मैं क्यों जाऊँ उसका अनाज उठाए? और अगर यहाँ से ज्यादा हालात गांव में बुरा है। ज्यादा बुरी हालत, गांव में बहुत बुरा हालात है। दिख रहा उन्होंने लोग ऐसे काम करके कोई राजी नहीं। सरकार बदलने का फिर कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं। अब सरकार को ये डर है कि मैं कुछ करूंगा तो अगले हमें वोट नहीं मिलेगा, ये 4 तो साल, 4-5 साल के तो है। बाद वोट नहीं मिलेगा। हम्म, और कोई डर नहीं है, डर यही है कि वोट नहीं मिलेगा। वोट नहीं मिला। दूसरी बात, यहाँ सत्ता पलट, ये केजरीवाल जीता, यहाँ से दिल्ली से कांग्रेस जाने वाली नहीं थी। मैं हालांकि कांग्रेस से केजरीवाल से किसी के साथ नहीं हूँ, लेकिन ये केजरीवाल ने ऐसा तोड़ा कि बड़े बड़े दिग्गज जैसे हमारे ये मिश्रा जी, उस क्षेत्र से मुकेश, ये हारने वाले लोग नहीं थे, फिर भी ये हार गए। आज जो विधायक की सीट पर लड़ रहे हैं तभी भी हार रहे हैं। 4 साल में कोई ये उम्मीद है कि 4 साल देखो में हमें तो उम्मीद उम्मीद है है जो काम, बीजेपी से? हाँ, उम्मीद है जो काम होगा। ये नहीं कहूँगा जो काम नहीं होगा, बस काम तो होगा। सागरपुर के लिए आपको अगर कुछ मांगना हो कि बीजेपी ये वाला चीज बहुत जरूरी है अपने विधायक तो की देखो तरफ, क्या हमारे यहाँ लगभग देखो सारी सुविधा है, बिजली, पानी, नाली, गली जो भी है हमारे इधर तो है। लेकिन हमारे एरिए से रहने से काम नहीं चलेगा। बहुत अभी बहुत इलाका पिछड़ा हुआ है, जहाँ पानी नहीं है, गली गली भी सही नहीं है। गली भी सही नहीं है। सागरपुरा बीच में चले जाओगे पार नहीं हो सकते आप, इतना बुरा हाल है। कुछ लोगों को, ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ सारे सरकार के दोष है, कुछ लोगों के भी दोष है, लोगों का भी दोष, लोगों का भी दोष है। रोड पे काम करना हाँ, चाहिए बस सरकार। तो यही है। यहाँ सब कुछ मिलता है, खाली सड़क की थोड़ी सी जो टूट फूट है, जैसे कि इन्होंने जैसे मैं टूट के बोला ये चौड़ाई बढ़ानी चाहिए सड़क। ये बहुत जरूरी है। मैं आज 50 साल से सुन रहा हूँ, 1-2 साल नहीं हुआ। 50 साल हाँ, से रोड पे हाँ, काम नहीं ये हुआ। जून में रोड कंप्लीट हो रहा था। हम्म, उसका कारण है एक विधायक का मकान रोड पर ही है। एक विधायक, इसी रोड पर एक विधायक का मकान उसने केस कर दिया है, अच्छा। इसका काम हो जाता और बड़ी आलीशान बना रखा इस एरिया का जो विधायक है। रोड पे काम होना चाहिए। समझा ना, रोड पर काम होना चाहिए। अब वो विधायक ने केस कर दिया है और उसके टूट रहा है, टूटेगा तो पूरी मकान नाश हो जाएगा। रोड पे काम होना रोड पर जरूरी है। काम होना जरूरी। चलिए, अंकल जी से बात हुई हमारी, सागरपुर को लेकर बात कर रहे थे, अभी के विधायक को लेकर भी थोड़ी बात हो गई। सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि आखिर कितना विकास हुआ है सागरपुर का। 11 साल बाद कोई सरकार आई, 1 साल से इस वक्त सत्ता में है, 4 साल है अभी अगले इलेक्शन को, लेकिन कितनी उम्मीद है सागरपुर की जनता को, कितना विकास करेंगे बीजेपी दिल्ली में और खास तौर पे सागरपुर के लिए, और किन किन चीजों की जरूरत है। रोड की बात कही लोगों ने कि रोड की बहुत ज्यादा जरूरत है, रोड की चौड़ाई बहुत कम है, इसको बढ़ाने की जरूरत है। पूरी खबर को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलेंगे नए जगह पर नए लोगों के साथ अपने इस पॉडकास्ट विद पब्लिक में, सिर्फ और सिर्फ राजमंत्र।